दिल्ली के पश्चिम बिहार में रहने वाला मल्होत्रा परिवार बहुत खुशहाल माना जाता था। उस परिवार में 4 लोग थे। राकेश मल्होत्रा एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला समझदार लेकिन एक जिद्दी स्वभाव का आदमी था। उसकी पत्नी सीमा मल्होत्रा धार्मिक, गुणी और परिवार को जोड़कर रहने वाली एक हाउसवाइफ थी। राकेश मल्होत्रा का बेटा अंशुल, जिसकी उम्र 15 साल था, वो मोबाइल गेम और फोटोग्राफी का शौकीन था। उनकी एक बेटी भी थी जो 11 साल की थी। उसका नाम था साक्षी, जो बहुत जिद्दी भी था। गर्मियों की छुट्टी में बच्चों ने जिद पकड़ ली थी कि उन्हें पहाड़ों में घुमाने के लिए ले जाएं। राकेश तो वैसे ऑफिस की वजह से छुट्टियां लेना मुश्किल लगता था, लेकिन पत्नी और बच्चों के दबाव में उसने मना नहीं कर पाया। उन्होंने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की और तय किया कि इस बार वो उत्तराखंड की तरफ जाएंगे। वहाँ के पहाड़, झरने और ठंडी हवा सब उन्हें बहुत पसंद आने वाला था। राकेश ने कार से जाने का फैसला किया। उसे ड्राइविंग पसंद थी और सफर का मजा भी बढ़ जाता था। अगले दिन सुबह सुबह वो दिल्ली से रवाना हुई। सब लोग खुश लग रहे थे। रास्ते भर गाना बजाते रहे। बच्चे लोग हंसी मजाक करते रहते थे। लेकिन वो लोग जब देहरादून के पास पहुंचे तभी बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की बूंदा गिर रही थी। धीरे धीरे तेज बरसात में बदल गई। राकेश के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। तभी सामने एक टूटा फूटा सा बोर्ड दिखा, जिसमें लिखा था रामगढ़ 35 किलोमीटर। बोर्ड पुराना और टूटा हुआ था, जैसे कई सालों से किसी ने उसकी देखभाल ना किया हो। सीमा ने कहा कि राकेश जी, ये रास्ता अजीब लग रहा है, कहीं गलत जगह ना निकल जाए। राकेश ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अरे भाई टेंशन मत लो, सब ठीक है, ये शॉर्टकट होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। जाते जाते कार उस सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। करीब आधे घंटे तक गाड़ी चलने के बाद वो एक अजीब से गाँव में पहुंची। गाँव सुनसान था। टूटी फूटी झोपड़ियाँ, जर्जर मकान और पेड़ों से सूखे पत्ते गिर रहे थे। हवा भी अजीब सी चल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा कर कुछ कहा रहा हो। अंशुल ने मजाक में कहा कि पापा, ये तो भूतों का गांव लगता है। साक्षी तुरंत घबरा गई और बोली, मम्मी मुझे डर लगने लगा है। सीमा ने दोनों बच्चों को शांत कराया, लेकिन खुद भी बेचैन हो उठी। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा गेस्ट हाउस दिखा, जिस पर लिखा था रामगढ़ गेस्ट हाउस। राकेश ने गाड़ी रोक दी। गेस्ट हाउस बाहर से बहुत बड़ा था, लेकिन हालत खराब थी। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे चमराते हुए और दीवारों पर सिलन भी थी। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। बूढ़ा आदमी ने पूछा कि क्या हुआ। हमें एक कमरा चाहिए, इधर एक रात रुकना है, कल सुबह निकल जाएंगे। बूढ़ा आदमी ने बिना कुछ कहे उसे अंदर बुला लिया। अंदर से बदबू आ रही थी, जैसे कोई नमी और पुरानी चीजें सड़ रही हो। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे। तस्वीरों में कुछ परिवार दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे बहुत अजीब लग रहे थे। आंखें धुंधली और मुस्कान डरावनी लग रहे थे। सीमा ने धीरे से राकेश से कहा कि ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, चलो किसी और जगह जाते हैं। लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही थी। रात को खाना खाकर सब सोने लग गए। करीब 12 बजे साक्षी अचानक चीख उठी और बोला, मम्मी, कोई मेरी खिड़की पर खड़ा था। राकेश ने कहा, कुछ नहीं था, तूने सपना देखा होगा। लेकिन जब उन्होंने खिड़कियां बंद करने चाही तो कहा कि कांच पर छोटे छोटे खून के धब्बे थे। सीमा ये सब देखकर कांप गई। सुबह होते ही अंशुल कैमरा लेकर बाहर निकल गया। वो गेस्ट हाउस के पास तस्वीरें खींचने लगा। अभी उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। वो पेड़ के पीछे खड़ी थी और उसे घूर रही थी। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखें लाल, चेहरा पीला था। अंशुल घबरा गया और कैमरा नीचे गिरा बैठा। उसने घर भाग कर आया, सबको बताया, लेकिन अब सब बाहर गए तो वहाँ कोई नहीं था। शाम को बूढ़ा आदमी फिर उनके पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा कि तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था, ये जगह सुरक्षित नहीं है। राकेश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ है? बूढ़ा चुप हो गया और चला गया। सीमा डरने लगी, लेकिन राकेश ने उसे हिम्मत दिलाया। रात को सब सो रहे थे कि दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज हवा भी अंदर आ गया। कमरे में बैठे बैठे उन्हें लगा कि कोई उनके चारों ओर घूम रहा है। साक्षी चीख उठी और बोला, मम्मी देखो, वो वही औरत है। सबने देखा कमरे के कोने कोने में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। किसी ने तुरंत बच्चों को उठाया और बाहर भागने लगा, लेकिन गेस्ट हाउस के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। वो औरत अब करीब आ रही थी। उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी, कोई भी यहाँ से जिंदा ना जा पाएगा, ना कभी किसी ने गया है। सीमा और बच्चे जोर जोर से रोने लगे थे। तभी बूढ़ा आदमी फिर आया और जोर से चिल्लाया, जल्दी से भागो यहाँ से। उसने दरवाजा खोला और सबको धक्का देकर बाहर निकाला। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो गेस्ट हाउस की खिड़कियां से कई चेहरे झांक रहे थे। वो सभी वही परिवार थे जिसकी तस्वीर दीवारों पर टंगी थी। सबका चेहरा खून से लथपथ था। राकेश गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सफेद साड़ी वाली औरत गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तभी बूढ़ा आदमी आया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक औरत चीख कर गायब हो गई। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और उस परिवार किसी तरह उस गाँव से बाहर निकल गई। सुबह होते ही वो मेन रोड पर पहुंच गई। सबको लगा कि अब खतरा टल गया, लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखने पर अंशु चीख पड़ा और बोला, पापा देखो, गाड़ी के पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी और उसकी मुस्कान खौफनाक थी। उसने धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, मैंने कहा
कहा था ना, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी तेजी से घाटी की तरफ बढ़ी। बीमार बच्चे चीखने लगे थे। राकेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सीधी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। कुछ दिन बाद अखबारों में हेडलाइन थी कि परिवार की कार खाई में गिरी और चारों की मौत। पुलिस ने जब हादसे की जगह जांच की तो पास से रामगढ़ गेस्ट हाउस का टूटा हुआ बोर्ड मिला, लेकिन हैरान की बात यह थी कि उस इलाके में किसी रामगढ़ गेस्ट हाउस का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आसपास के लोग बोले कि वो गेस्ट हाउस 40 साल बाद ही जलकर राख हो चुकी है। वहाँ रहने वाले कोई भी आज तक जिंदा नहीं लौटा।